हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सर्वेश पॉली में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। और ये हमारा लेसन नंबर 3 है। ये हमारे लेसन 2 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी अगला चैप्टर है सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस। इसका ये लेक्चर नंबर 1 है। इसका लेक्चर 1 है। पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर फॉर ऑल ब्रांच, सभी ब्रांचों के लिए सेम सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में। देखिए, तो आज का टॉपिक है हमारा सदिश और अदिश राशि किसे कहते हैं। सबसे पहला देखिए, सदिश राशि। सदिश राशि वे राशि होती हैं जिन्हें ज्ञात करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। यानी उनमें परिमाण भी हो और उनके लिए दिशा भी हो, तो वे राशियों को सदिश राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, विस्थापन हो गया, बल है, त्वरण है, ताप है, पृष्ठ तनाव ETC। ये हो गई हमारी सदिश राशि। अब देखते हैं अदिश राशि। अदिश राशि वे राशि होती हैं जिन्हें केवल ज्ञात करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशि कहलाती हैं। यानी जिन्हें ज्ञात करने के लिए केवल और केवल हम परिमाण की आवश्यकता पड़ती है हमें, और दिशा की नहीं। उन राशियों को अदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल है द्रव्यमान, कार्य, दाब, वैद्युत धारा, समय, आवेग ETC। ये हो गया अदिश राशि। अगला है हमारा कि दो सदिशों के अदिश और सदिश गुणनफल से आप क्या समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 में और 96 में आया हुआ है। देखिए, सदिश अथवा बिंदु गुणन यानी स्केलर और क्लॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल एक अदिश राशि है। यानी यदि दो वेक्टर हैं और उनका गुणनफल एक अदिश राशि होती है। स्केलर गुणनफल है वो तब जो उन वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की ज्या, यानी ज्या का मतलब हो गया साइन, के गुणनफल के बराबर होती है। यदि दो वेक्टरों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा हो, तो स्केलर गुणनफल इस प्रकार होगा। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू AB कॉज थीटा। अब देखते हैं हम, ये देखिए चित्र भी बना हुआ है कि इनके बीच का कोण क्या है, थीटा। ए वेक्टर और बी वेक्टर है। अब अगला है हमारा सदिश गुणन। सदिश गुणन ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो सदिशों का सदिश गुणन एक अदिश राशि है। इसमें क्या है, एक अदिश राशि है जिसका परिमाण उन दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण की ज्या यानी साइन। देखिए, अभी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे पीछे वाले में। इसमें यहाँ पर ये लिखा था ज्या, ये ज्या नहीं होगा, यहाँ कोज्या होगा। कोज्या, क्योंकि ज्या का मतलब साइन होता है। अब साइन होता है तो यहाँ फिर कॉस थीटा लिखा हुआ है और कॉस के हिसाब से यहाँ कोज्या होगा। ठीक है, ये मिस्टेक है, देख लीजिएगा ध्यान से। जैसे कि इसमें लिखा है कि उनके बीच का कोण की ज्या मतलब साइन के गुणनफल के बराबर होता है तथा इसकी दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। यदि दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर इस प्रकार हैं जिनके बीच का कोण थीटा है, तब देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू AB साइन थीटा n कैप, जो कि n कैप है वो डायरेक्शन को व्यक्त करता है। एक इसका मतलब क्वेश्चन भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
यदि ये मापांक यानी मॉड लगा हुआ है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मापांक ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो तो सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर लंबवत होंगे। अभी हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। देखिए सबसे पहले लेते हैं कि मापांक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मापांक लगा लिया इक्वल टू हाँ देखिए कि सबसे मापांक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मापांक ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, समीकरण इसके एक मान लेते हैं। अब इन दोनों समीकरणों का मतलब इस समीकरण एक का वर्ग कर देते हैं तो ये होगा मापांक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू मापांक ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं क्योंकि ए क्रॉस ए क्या होता है ए स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर को अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये देखिए अलग अलग लिख लिया डॉट में, ये डॉट का मतलब भी गुणा होता है, क्रॉस लगा दो तब भी गुणा होता है। और ठीक इसी प्रकार इसको भी लिख लिया। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई यानी इसकी इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ए वेक्टर की ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर की बी वेक्टर से करेंगे तो प्लस, बीच में प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस, यानी ये प्लस लग गया। अब बी वेक्टर की ए वेक्टर से करेंगे तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी की बी से करेंगे तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसी प्रकार यहाँ करेंगे कि ए की ए से करेंगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर की बी से करेंगे तो क्योंकि प्लस ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं तो ए वेक्टर यहाँ ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर। अब माइनस बी की ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, माइनस बी की माइनस बी से करेंगे तो प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बी वेक्टर प्लस का इधर और इधर भी बी वेक्टर प्लस का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। इसी प्रकार ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस का तो ये भी कैंसिल हो गए। अब बचा क्या हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू माइनस, यानी ये वाला माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये माइनस तो माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। चूँकि हम लिख सकते हैं कि वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को आगे पीछे करके लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जो कि यहाँ लिखा है हमने। अगर यहाँ क्रॉस का चिन्ह लगा होता तब आगे माइनस का आता, यहाँ डॉट लगा हुआ है यानी यह डॉट है इसलिए माइनस का चिन्ह आगे नहीं आया। एक दूसरे को आगे पीछे लिख सकते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी यहाँ पर हमने लिखा है देखिए इसमें लिखा कि ये तो सेम है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी इसको आगे पीछे करके लिख लिया और इसमें से माइनस 2 कॉमन ले लिया, मतलब ये जुड़ के हो गए माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो ये हो गया है 2a माइनस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये भी प्लस प्लस के, तो ये देखिए प्लस, यानी ये वाला इधर आ जाएगा, जब ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएंगे 4a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, यानी यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। जब हम 4 को 0 के अंडर में ले जाएंगे यानी बटे में तो ये 0 हो जाएगा और a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, यानी ये लंबवत। और यही कंडीशन होती कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 आ जाए तो कैसे होते हैं दोनों वेक्टर लंबवत होते हैं। अतः ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री है। ये हमारा प्रूफ हो गया और यही पूछा था क्वेश्चन में कि ए वेक्टर पर तथा बी वेक्टर परस्पर लंबवत है। अब आगे देखते हैं, किस दशा में दो सदिशों का स्केलर गुणनफल न्यूनतम यानी शून्य होता है जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत हों अथवा उनके बीच से एक सदिश शून्य हो। देखिए यहाँ क्या है न्यूनतम हो, यानी वह क्या है कि परस्पर लंबवत हो। जब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण कितना हो गया 0 हो गया, यानी न्यूनतम भी है और वह लंबवत भी है।
क्या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर है, यानी ये सही लिखा हुआ है या नहीं। हाँ, यह सही लिखा है क्योंकि यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को आगे पीछे कभी भी कितने टाइम भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी डॉट नहीं है, इसलिए ये सही है। और आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।